गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स के बारे में। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है इंटीजर्स। क्या होते हैं इंटीजर्स, किस तरह से होते हैं इंटीजर्स, इनका यूज क्या है, डेली लाइफ में यूज क्या है, सिक्स क्लास में इंटीजर्स में क्या क्या पढ़ा था, ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स, एडिक्शन क्या होते हैं, सब्सट्रैक्शन क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं, डिवीजन क्या होते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी इंटीजर्स पार्ट नंबर 1 वीडियो में पढ़ चुके थे। सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम यूज करते हैं इंटीजर्स को, डेली लाइफ में किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन्स के बारे में। ये सब भी मैं बता चुका था पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम इंटीजर्स के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स की एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे, और इसके अलावा इंटीजर्स के और अदर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये है एनसीईआरटी की बुक। आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ भी करना हो तो आप एनसीईआरटी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो और आपको इससे रिलेटेड वीडियो भी मिल जाएंगे एनसीईआरटी पे। तो आप इसका यूज करो। मैं आपके लिए एनसीईआरटी की बुक यूज कर रहा हूँ इसके लिए, स्पेशल आपको इंटीजर्स पढ़ाने के लिए। तो इंटीजर्स के लिए सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी 6 क्लास का पोर्शन बता दिया था। कल के क्लास में हमने रिकॉल कर लिया था कि इंटीजर्स को किस तरह से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से इंटीजर्स को नंबर, जब हम राइट साइड जाते हैं तो आपको मिलते हैं पॉजिटिव नंबर, और जब हम जाते हैं लेफ्ट साइड तो आपको मिलते हैं नेगेटिव नंबर। कैसे इस तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मैंने बता दिया था अगर एक पॉजिटिव इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या किया जाए, ऐड किया जाए तो वी मूव लेफ्ट साइड, और नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया जाए तो वी मूव राइट साइड। किस तरह से हम वी मूव लेफ्ट साइड, अगर हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो हम जाते हैं राइट साइड में। आप सबको पता होगा यहाँ जीरो होता है, जीरो के राइट साइड में होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, और जीरो के लेफ्ट साइड में होता है नेगेटिव इंटीजर्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम पॉजिटिव ऐड करते हैं तो हम जाते हैं राइट साइड की तरफ, और अगर हम नेगेटिव ऐड करते हैं तो हम जाते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। ये सब मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ। एडिक्ट इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का, किसी भी पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स हो उसका इन्वर्स, यानी अगर मैंने लिखा -10 तो इसका इन्वर्स क्या होगा, +10। अगर मैंने लिखा +10 तो इसका इन्वर्स होगा -10। यानी एडिक्ट इन्वर्स वो होते हैं जिनको जिनको साथ में जोड़ने पर क्या आ जाता है, हमें जीरो मिल जाता है। यानी आपका एडिक्ट इन्वर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी दो ऐसे नंबर जैसे +2 इसका एडिक्ट इन्वर्स होगा -2, -3 इसका एडिक्ट इन्वर्स होगा +2, यानी उनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो। वो उनके कहलाते हैं एडिक्टिव इनवर्स कहलाते हैं। ये सब हम पढ़ चुके थे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर। इस क्लास में मैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 सोल्व कराने वाला हूं। आपको इस एक्सरसाइज को अपनी होमवर्क बुक में कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको सिंपल दिया हुआ है, फॉलोइंग नंबर लाइन सो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। एक डे पर डिफरेंट टेम्परेचर दिया हुआ है। ऊटी का 15 डिग्री है, बेंगलुरु का 22 डिग्री है। देखो ये 20 है, इसके बाद 1 2 3 4 इस तरह की जो छोटी डॉट लाइन है ये 1 2 3 4 नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पर 20 के बाद 1 है तो 21, 2 है तो 22, 23, 24, 25, 20 से जस्ट पहले 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 इस तरह से नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आप देखोगे बेंगलुरु का है, फिर ऊटी का है, फिर शिमला का है, फिर श्रीनगर का है, और सबसे कम टेम्परेचर आपको लाहौल स्पीति का दिखेगा। तो आप इस टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, इस लाइन को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ पर आपको टेम्परेचर के बारे में दिया हुआ है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क आउट इट। तो सबसे पहले आप लाइन को ऑब्जर्व करो और लिखो टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बेंगलुरु का टेम्परेचर 22 लिखूंगा, ऊटी का टेम्परेचर 14 लिखूंगा, शिमला का 5 लिखूंगा, श्रीनगर का कितना लिखूंगा, देखो 1 2 कितना 2 है, -2 है। और उधर जाते हैं ये -5 है, -6, -7, -8। आप ध्यान से देखते होंगे कि जैसे ही हम जीरो की इस साइड आते हैं तो माइनस में वैल्यू बढ़ती हैं, और जैसे ही हम जीरो के इस साइड जाते हैं तो प्लस में वैल्यू बढ़ती हैं। लेकिन अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो प्लस की वैल्यू तो डिक्रीज होती है, लेकिन जैसे ही जीरो के बाद हम जाते हैं तो माइनस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन जैसे जैसे माइनस की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आपको पता है वो वैल्यू, माइनस की नंबर्स तो इंक्रीज होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। आप समझो ध्यान से, यहाँ जीरो होता है, जैसे ही हम जीरो के राइट साइड जाते हैं तो प्लस में नंबर्स बढ़ते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड जाते हैं तो माइनस में नंबर बढ़ते हैं। लेकिन अगर वैल्यू की बात की जाए तो इधर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू रहेगी, और जैसे जैसे मैं इधर जाता हूँ जीरो के बाद वैल्यू भी कम होती जाएगी। बट आप देखोगे जीरो के बाद नंबर तो बढ़ते हैं,
जीरो के जस्ट पहले बात नहीं बोलो, पहले बोलो। जीरो के पहले या जीरो के लेफ्ट साइड की बात करता हूं मैं। जीरो के लेफ्ट साइड में आप देखोगे नंबर तो बढ़ेंगे, नंबर तो इंक्रीज होगा। -3 आएगा, फिर -4 आएगा, -5 आएगा। जैसे जैसे लेफ्ट जाओगे -6 नंबर 6 4 7 8 9 होते जाएंगे, बट उनकी वैल्यू कम होती जाएगी। इससे एक बात तो हम सीख गए कि -6 की वैल्यू बड़ी होती है, ध्यान से सुनो, -6 की वैल्यू ज्यादा होती है -8 से। अब आप बोलोगे सर नंबर में तो -8 बड़ा है, लेकिन नंबर में बड़ा होने से कुछ नहीं होता। वैल्यू किसकी ज्यादा है यहाँ पर? -7 की। आप समझ रहे हो इस बात को? यानी जैसे जैसे हम राइट साइड मूव करते हैं वैल्यू बढ़ती है। इंटीजर्स का ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है नंबर लाइन में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होती है, बट जीरो के बाद, जीरो के लेफ्ट साइड में नंबर बढ़ जाएंगे। 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनकी वैल्यू बढ़ जाए। -10 हमेशा छोटा होगा -9 से, बट प्लस का 10 हमेशा बड़ा होगा +9 से। ये समझ रहे हो ना आप? यानी -9 कैसे बढ़ा है आप समझ रहे हो, क्योंकि -9 आता है -10 के राइट साइड में, और राइट साइड के नंबर की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है उसके लेफ्ट साइड के नंबर से। आप ये बात समझ लो, राइट साइड के नंबर की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है लेफ्ट साइड के नंबर से। तो सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पर प्लेस की वैल्यू रिप्रेजेंट कर दी। अब आते हैं सेकंड पे, व्हाट इज द डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमोंग द अबव। अब हॉटेस्ट प्लेस देखो आप यहाँ पर 21 22 है, सबसे हॉटेस्ट प्लेस 22 है, और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है? देखो ध्यान से देखो, -6 -7 -8, सबसे कोल्डेस्ट प्लेस की टेम्परेचर कितना है? -8। बट आपसे पूछा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, हॉटेस्ट तो हॉटेस्ट लिखेंगे 20, डिफरेंस मतलब माइनस लगाएंगे, अरे डिफरेंस मतलब माइनस ही लगाएंगे ना। एंड द कोल्डेस्ट प्लेस, कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर कितना है? -8। ध्यान से देखो, अब आप देखोगे 20 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं कि माइनस माइनस मल्टीपल होके क्या होता है? प्लस होता है। तो 20 + 8 क्या आ जाएगा? 30। सर 30 कैसे आ गया? देखो, जैसा क्वेश्चन ने बोला हमने वैसा ही किया ना। क्वेश्चन ने बोला व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। तो हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर 22 था और कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर हमारे पास 8 था। तो इसकी वजह से 20 -8, 20 + 8 हो गया 30। याद रखना किस तरह से 30 हुआ है मैंने आपको समझा दिया है, कोल्डेस्ट और हॉटेस्ट प्लेस की वजह से। अगला आते हैं व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। ये आप निकाल सकते हो, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है। जैसा क्वेश्चन बोले हमें वैसा ही करना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा बिल्कुल भी मत करो। क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस निकालो लाहौल स्पीति, तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर देखो कितना है? -8 है भाई, ओके है तो है, हम क्या कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है? डिफरेंस करना है। लो भाई डिफरेंस कर दिया। और श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? 1 2 माइनस का 2 है, क्या कर सकते हैं? -2 है तो -2 ही है। सेम हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, प्लस का 2, और -8 में से +2 जाएगा तो -6 बचेगा। सर माइनस क्यों आया? अरे आपको पता है ना, जो बड़ा होगा उसी का साइन साथ में चलेगा, और डिफरेंट साइन हमेशा सब्सट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 8 और 2 सब्सट्रैक्ट होगा और 6 आएगा आपका आंसर। समझ गए किस तरह से निकाला? तो इस तरह से ये है आपके सामने बहुत अच्छी एक्सरसाइज। आप इस एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। ये बाकी के दो एक क्वेश्चन है, कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या आप कह सकते हो श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला? क्या बात, कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर एट शिमला, इट इज आल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या ये शिमला के टेम्परेचर से छोटा है या आल्सो लेस देन है श्रीनगर के टेम्परेचर से? देखो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर देखते हैं पहले। श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 और शिमला का टेम्परेचर है 5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का टेम्परेचर, कैन वी से टेम्परेचर श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला।
दोनों का टेम्परेचर लेते हैं टुगेदर, तो 5 प्लस -2 दोनों का टेम्परेचर टुगेदर लिया तो कितना होता है, 3 होता है। क्या ये लेस देन है टेम्परेचर ऑफ शिमला? यस। अरे 3 छोटा है ना 5 से, आप सबको पता है 3 छोटा है 5 से, यानी हाँ ये शिमला के टेम्परेचर से कम है। इफ इज इट आल्सो द टेम्परेचर एट श्रीनगर, और श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है। बिल्कुल, श्रीनगर के टेम्परेचर से भी इन दोनों का टेम्परेचर कम है, यानी दोनों का कंबाइंड टेम्परेचर कितना आता है, 3। वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है और शिमला के टेम्परेचर से कम है। ये बात सही है क्या? नहीं, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि लेस देन शिमला, बिल्कुल ये बात तो सही कह रहा है वो, कि भाई दोनों का अगर मैं टुगेदर टेम्परेचर ले लेता हूँ, दोनों का टुगेदर टेम्परेचर ले लेता हूँ 5 और -2 तो 3 आता है। ये लेस देन है शिमला के टेम्परेचर से, बिकॉज शिमला का टेम्परेचर है 5, यानी स्टेट नंबर 1 तो सही है। इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर? क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी लेस देन है? नो। वाई? क्योंकि श्रीनगर का टेम्परेचर है -2, तो कौन सा टेम्परेचर लेस देन होगा? -2 लेस देन होगा, समझ रहे हो ना? -2 लेस देन होगा, ये बात याद रखना। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि ये लेस देन होंगे श्रीनगर के टेम्परेचर से भी नहीं। इस तरह के क्यूज है आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्यूज है। आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट है क्योंकि आप एक्सरसाइज 1.1 करो, कल मैं इससे भी एक बड़ा वीडियो लूँगा पूरी एक्सरसाइज सोल्व कराने के लिए। आज का वीडियो इतना ही लिखते हैं, सिर्फ 11 मिनट का वीडियो है, आप इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर लो एक्सरसाइज 1.1 को। कल हम लंबा वीडियो लेंगे और इस एक्सरसाइज को खत्म कराएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।